नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों 22 सितंबर 2025 से जीएसटी के नए रेट एप्लीकेबल हो रहे हैं। इन नए रेट को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एप्लीकेबल करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। चैलेंजिंग टास्क क्यों है? क्योंकि देखो ये फाइनेंशियल ईयर के बीच में ये काम आया है। अगर थोड़ी भी आपने गड़बड़ कर दी तो ऐसा रायता फैलेगा कि वो रायता आप समटा नहीं पाओगे। तो किस तरीके से हम परफेक्शन के साथ इन नए रेटों की एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं, एरर फ्री तरीके से कर सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, हमें खुद नहीं पता कि हमने जीएसटी का रेट कहाँ एप्लीकेबल करा है। क्योंकि टैली में ना देखो जीएसटी के रेट 7 जगह पे एप्लीकेबल होते हैं। नंबर 1 कंपनी क्रिएट करते समय, नंबर 2 आइटम क्रिएट करते समय, नंबर 3 आइटम का ग्रुप क्रिएट करते समय, नंबर 4 लेजर क्रिएट करते समय, नंबर 5 लेजर का ग्रुप क्रिएट करते समय, नंबर 6 कोई जीएसटी का क्लासिफिकेशन आपने बना रखा है, नंबर 7 अगर आप कहीं पे भी नहीं बताना चाहते तो स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करके आप वाउचर में बता सकते हो। तो आपने जीएसटी का रेट बताया कहाँ है ये पहले पता करना बहुत जरूरी है, तभी आप सही तरीके से उसको एप्लीकेबल कर पाओगे। और बिलीव में अगर जरा भी गड़बड़ कर दी तो ऐसा रायता फैलेगा कि आप समटा नहीं पाओगे। तो उसको हमने किस तरीके से परफेक्शन के साथ एप्लीकेबल करना है, ये आज की वीडियो का एजेंडा है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज इसकी जो हिडन ट्रिक है, जो सीक्रेट ट्रिक है, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से इसकी एप्लीकेबिलिटी कर सकते हो। क्योंकि जब आप करोगे ना प्रैक्टिकली तो बहुत इश्यूज आपको आने वाले हैं, और अगर एक बार भी एक बटन आपसे गलत प्रेस हो गया तो वो ठीक नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो कैसे करना है चेक करते हैं। ऑल्ट जी की को हमने प्रेस करा, जीएसटी रेट सेटअप में हम आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे दो चीज़ें हैं, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री। तो जीएसटी में भी दो चीज़ें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप सर्विस में डील करते हो तो अकाउंटिंग मास्टर में चेंज करोगे, और अगर आप इन्वेंट्री में डील करते हो तो इन्वेंट्री में ग्रुप चेंज करोगे। और अगर आप इन्वेंट्री में डील करते हो पर टैली के अंदर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इनवॉइस में करते हो तो भी आप कहाँ चेंज करोगे? अकाउंटिंग मास्टर में चेंज करोगे। ऐसा नहीं कि केवल सर्विस वाले में चेंज करना है। अगर मान लो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि इन्वेंट्री को नहीं चढ़ा के केवल अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री पास करते हैं, परचेज 5% 12%, तो आप इन लेजर के अंदर चेंजेस करोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आइटम दिखाता हूँ, देन फिर लेजर में आएंगे क्योंकि आइटम मेजर इशू है। ठीक है, तो सर हम सबसे पहले आते हैं आइटम में। सर आप ग्रुप में क्यों नहीं पहले ओपन करके दिखा रहे? क्योंकि आइटम एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको सब कुछ पता लग जाएगी। हमने आइटम पे एंटर की को प्रेस करा, कहाँ पे प्रेस करा? आइटम में एंटर की को प्रेस करा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपने जीएसटी का रेट एप्लीकेबल कहाँ करा है? तो बड़ी प्यारी सी एक की है F12 की, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल्स। आपने इसको क्या करना है? यस कर देना भाई सब, बस। और आपका काम 95% डन हो गया। यहाँ कंट्रोल ए कर दो। अब देखो आपको ये पता लग गया कि ये मैंने आइटम में रेट बताया, ये मैंने ग्रुप में रेट बताया, ये आइटम में रेट बताया, ये आइटम में रेट बताया। क्योंकि जब तक आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि आपने रेट कहाँ बताया तब तक आप सही तरीके से कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो आपने अभी तक जितनी वीडियो देखी है ना, उसमें आपको एक चीज़ तो बता दी कि भाई साहब ऑल्ट एस की को प्रेस करो, अपडेट जीएसटी डिटेल कर दो। नहीं, ऑल्ट एच भी है, अपडेट सोर्स डिटेल भी तो है। तो ये क्या चीज़ है, इसको पता करना बहुत जरूरी है ना। तो दोनों चीज़ें किस तरीके से आपको काम करेंगी ये मेरा बताने का मोटिव है। ठीक है, और सही तरीके से एप्लीकेबल करना मेरे भाई, क्योंकि मैं खुद इसमें मेरा रायता फैल गया था। मैं जब खुद काम कर रहा हूँ तो मेरे को खुद लगा कि यार इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जरा भी गलती कर दी तो आप पकड़ नहीं पाओगे गलती कहाँ हो गई, कैसे हो गई। ठीक है, तो चलिए इसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो सही तरीके से कैसे एप्लीकेबल करना है। तो सबसे पहले F12 की को आपने प्रेस करा, सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल आपको पता लग गया कि भैया आपने जीएसटी का रेट कहाँ डाला है। तो जैसे हमें यहाँ पता लग गया कि भाई आइटम में डाला है, ग्रुप में डाला है, आइटम में डाला है, तो अब आपको चेंज भी वहीं पे करना है जहाँ आपने डाला है। ठीक है, सो अब मान लो ऊपर के 2 आइटम है, ये मेरे भाई 5 की जगह 18 में चले गए। हम मल्टीपल आइटम भी चेंज कर सकते हैं, मैं आपको सिंगल मल्टीपल ग्रुप सब तरीके से चेंज करके बताऊंगा। आइटम में आपने रेट डाल रखा है, उसको ग्रुप में कैसे पहुंचाना है, आपने ग्रुप में रेट डाल रखा है उसको आइटम में कैसे पहुंचाना है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, सो मान लो इन 2 आइटम को मेरे को 18% इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करना है। मैंने 2 को सिलेक्ट करा स्पेस की के माध्यम से एंड ऑल्ट एस की को प्रेस कर दिया। किसको? ऑल्ट एस। तो कहाँ ऑल्ट एच करना है, कहाँ ऑल्ट एस करना है, ये भी आपको बता रहा हूँ। अभी आपने ऑल्ट एस की को प्रेस करा और यहाँ पे आपने स्पेसिफाइड डिटेल शेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए 18% यहाँ पे मेंशन कर दिया एंड बता दिया भैया 22/9/25 से नए रेट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। कब से? 22/9/25 से। एंड एंटर की को प्रेस कर दिया। तो आप देखना ये जो मेरे 2 आइटम है एडेसिव एंड बिस्किट्स, ये कहाँ चले जाएंगे? 18 में। एंटर की को प्रेस करता हूँ तो ये कहाँ चले गए साहब? अभी 5 में थे, अभी किस में चले गए? 18 में चले गए। ठीक है, तो ऐसे अगर एक एक आइटम अगर आपको चेंज करना है, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि 18 के जितने आइटम है वो आपके 5 में चले गए, या 5 के जितने आइटम है वो 18 में चले गए, ऐसा नहीं है ना। हो सकता है आपके कुछ आइटम गए, हो सकता है आपके सारे आइटम गए। तो सारे आइटम गए हैं तो कैसे करना है और कुछ गए हैं तो कैसे करना है,
तो कुछ वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया। अब मान लो सारे ही चेंज करने हैं, मान लो ये मेरे सारे आइटम जो हैं वो 5% में चले गए, तो मैं क्या करूँगा, तो ये जीएसटी रेट 18% जहाँ लिखा है यहाँ पे आप एंटर की को प्रेस कर दोगे, तो सारे 18 वाले आइटम आपके ओपन हो गए और रेट आपने कहाँ बता रखा है, आइटम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस कर लेंगे, ये हमने प्रेस कर दिया। अब हम ऑल्ट एस की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम बता देंगे कि भैया इन सब का रेट क्या हो गया, इन सब का रेट हो गया भैया 5%। और कब से हो गया, 22 सितंबर 25 से। एंड कंट्रोल एंटर की को प्रेस करें, यस कर दिया। तो मेरे सारे आइटम किस में चले गए साहब, मेरे सारे आइटम जो हैं वो किस में चले गए, 5 में। बट अभी भी 2 आइटम ऐसे हैं जो 18 में रह गए। तो इसे कहते हैं प्रॉब्लम को पकड़ना फिर ठीक करना। देखो हमने सब पे एप्लीकेबल कर दिया, पर इसको जब हमने एप्लीकेबल करा तो ये 5 में नहीं गए ये 2 आइटम, तो यहाँ गड़बड़ क्या है। तो इसकी गड़बड़ पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइटम पे कंट्रोल एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इश्यूज आपके सामने आएंगे। भाई मैं उस तरीके का क्रिएटर नहीं हूँ कि मैं आपको यूँ करके फटाफट बता दूँ भैया ऑल्ट एस कर दो और रेट चेंज होंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने इतने इश्यूज आएंगे ना, जब आप काम करोगे तब आपको पता लगेगा ना कि इश्यूज है क्या बेसिकली। तो अब ये 2 आइटमों के रेट क्यों नहीं चेंज हुए, जबकि मैंने तो 5% बता दिया क्यों नहीं चेंज हुए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जबकि रेट कहाँ पे डिफाइन था, आइटम में, और मैंने आइटम को चेंज कर दिया फिर भी नहीं गए। तो हम यहाँ कंट्रोल एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इसकी हिस्ट्री चेक करेंगे, कंट्रोल आई की को प्रेस कर देंगे और यहाँ शो मोर में आके हिस्ट्री करेंगे इसकी चेक, जीएसटी रेट की हिस्ट्री क्या है, जीएसटी रेट की हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे 31 मार्च 26 की भी एक डेट डली है, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल डी कर देंगे एंड कंट्रोल ए कर देंगे एंड अगेन कंट्रोल ए कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, देखो वो कहाँ पहुँच गया, वो 18 से पहुँच गया 5 में। ऐसे ही लेदर पे भी चेक कर लेते हैं। तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपको ये नहीं पता तो भाई साहब आप इसको घन चक्कर बन जाओगे, पर आप चेंज नहीं कर पाओगे और रायता ऐसा फैलेगा कि समेट नहीं पाओगे। तो अब क्या हुआ, मेरा 18% बिल्कुल समाप्त हो गया। ठीक है, तो एक आइटम चेंज करना है तो कैसे करना है, मल्टीपल आइटम चेंज करने हैं तो कैसे करना है, और अगर आइटम कोई चेंज करा फिर भी नहीं पहुंच रहा तो उसकी हिस्ट्री कैसे चेक करनी है। अब बात करते हैं कि ग्रुप कैसे चेंज करना है। अब देखो ये 5% मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब मान लो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप था जो मेरा 5% में, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा ग्रुप ही 18% में हो गया। जो रेफ्रिजरेटर का ग्रुप है मान लो 18 में चला गया, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है एंड ऑल्ट के साथ एच की को प्रेस करना है। क्या, ऑल्ट एच, अपडेट सोर्स डिटेल। यहाँ पे ऑल्ट एस मत प्रेस करना, ठीक है, ऑल्ट एच प्रेस करना है। ऑल्ट एच प्रेस किया और मैंने इसको बता दिया भैया ये मेरा 12% में चला गया आइटम। ठीक है, ये मेरा पूरा ग्रुप 12% में चला गया। तो ये डेट पूछा भाई साहब, डेट हमने इसको बता दी, कंट्रोल है। तो देखो भैया ये 5 वाला मेरा आइटम जो ग्रुप था वो कहाँ चला गया, सर यहाँ पे चला गया 5 में, 5 की जगह वो किस में आ गया, 12 में आ गया। ठीक है, अगर सर मैं यहाँ पे ऑल्ट एस कर देता तो क्या हो जाता, अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट एस कर देता, हालांकि 12% आपका स्लैब नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि 12% स्लैब है या नहीं है, मुद्दा ये है कि रेट को चेंज कैसे करना है। कहीं ये मत कमेंट कर देना सर 12% तो खत्म हो गया, मेरा मुद्दा 5, 12, 18 नहीं है, मुद्दा ये है कि रेट कुछ भी जो है उसको आपको चेंज कैसे करना है। अभी 12 को 5 करना वो तो एक बटन का काम है ना। अब मान लो कि सर अगर मैं यहाँ ऑल्ट एच ना प्रेस करके ऑल्ट एस करता, क्योंकि अभी तक तो सर हमने जितनी वीडियोस देखी थी वहाँ तो सब ऑल्ट एस प्रेस करके बता रहे थे, अगर आप यहाँ ऑल्ट एस प्रेस करोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ देखना आप कितनी बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ मैंने कर दिया भाई साहब, मैंने इसको बता दिया कि ये तो मेरा 12% या मान लो ये मेरा 5% है। ठीक है, कंट्रोल है। तो गड़बड़ क्या हो गई देखो, अब यहाँ पूरा आप स्क्रीन देख लो, पूरी स्क्रीन चेक कर लो, ग्रुप वाला तो आइटम ही हट गया यहाँ से, वो किस में चला गया, वो डिफाइंड किस में हो गया, वो डिफाइंड हो गया स्टॉक आइटम में। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी जिन्होंने ग्रुप के अंदर रेट डाल रखा होगा, जिन्होंने ग्रुप में रेट डाल रखा होगा उनको बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें बताई। नंबर 1 चीज़ कि जीएसटी का रेट कैसे पता करना है, कि हमने कहाँ मेंशन करा है, कैसे पता करना है, हमने मेंशन कहाँ करा है। नंबर 2 सिंगल आइटम को कैसे चेंज करना है। नंबर 3 मल्टीपल आइटम्स को एक साथ कैसे चेंज करना है। नंबर 4 ऑल्ट प्लस एच का यूज, मतलब सोर्स डिटेल अगर ग्रुप में चेंज करना है, अगर ग्रुप में चेंज करना है तो कैसे करना है। ठीक है, अब सर मेरे से तो सर गलती हो गई है, मैंने इसको आइटम की जगह ग्रुप पहुंचा दिया, तो अब मैं क्या करूं, तो फिर भैया अब आपको यहाँ कंट्रोल एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर की जगह आपको यहाँ पे एस पर ग्रुप लेना पड़ेगा। ठीक है, और कब से लेना पड़ेगा, 22/9/25 से मान लो ले लो, या जब से आप ले लो। ठीक है, जो भी आप, जब से आपने ग्रुप बना रखा है तब से भी आप ले सकते हो। तो मैंने ग्रुप कर दिया एंड कंट्रोल ए कर दिया। ठीक है,
तो अब देखोगे वो आइटम मेरा कहाँ गया। इसको दोबारा से कंट्रोल एंटर की को प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे मैं इसको एज पर कंपनी और इफेक्टिव डेट इसकी ले लेते हैं 1425 कंट्रोल है। तो देखा अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ घोटाला हो गया। तो इसको हम चेक करते हैं गड़बड़ घोटाला हमारा हुआ कहाँ। तो इसकी हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है भाई साहब, हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है आपकी चीज़ों को सेट करने में, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक बार गड़बड़ हो गई तो रायता बहता आप समेट नहीं पाओगे, इस तरीके से फैल जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं इसके ग्रुप को चेंज करते हैं ऑल्ट एच की को प्रेस करके, और यहाँ पे हम इसका ग्रुप बता देते हैं भैया कि जो ग्रुप है ना वो हमारा हो गया 12%। देखो ये इस तरीके से अगर गड़बड़ हो गई तो बहुत दिक्कत होगी। सेम गड़बड़ यहाँ पे हो गई। मेरे को ग्रुप में पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, हालांकि मैं तो पहुँचा दूंगा बट आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक आइटम ग्रुप में पहुँचा दिया, ठीक है। और ये इस तरीके की वीडियो को हम कभी एडिट नहीं करते। अभी मैं इसको एडिट कर दूँ और आप इसको ढूंढते रह जाओगे पर इसको ठीक नहीं कर पाओगे। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी की हिस्ट्री को चेक करना पड़ेगा। और अब ये क्या हो गया, मेरा ग्रुप में पहुँच गया। मान लो मेरे को 2 आइटम और ग्रुप में पहुँचाने हैं। मान लो कि मेरा ये IH LH185 LH195 है, मैं इसको भी ग्रुप में लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं कंट्रोल एच करूँगा, ऑल्ट एच करूँगा। यहाँ पे ऑल्ट एच से मेरा सोर्स डिटेल होगा और इसका सोर्स क्या है, देखो सोर्स यहाँ लिखा आ जाएगा LGREF, ठीक है। तो मैं मान लो इसके ग्रुप में ही चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसका ग्रुप बनाना चाहता हूँ 18%, ठीक है। एंड कंट्रोल ए की को मैं प्रेस करूँगा और डेट मेरी है 22/9/25 कंट्रोल ए। तो सर ये मेरा जो LH18 और 195 है ये मेरा क्या होगा 18 में पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा क्योंकि आइटम मेरे डिफाइंड है। अब मुझे ग्रुप में इसको करने के लिए यहाँ आइटम पे कंट्रोल एंटर की को प्रेस करते हुए यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर की जगह इसको ग्रुप लेना पड़ेगा। और इसकी डेट में जो मैंने 22/9/25 ले ली, मान लो 22/9/25 ले ली, इन कंट्रोल है। तो अब क्या होगा, अब देखो मेरा LH185 क्या हो गया, ग्रुप में हो गया रेट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरीके से LH195 भी अगर मैं ग्रुप में लेके जाना चाहता हूं तो ये मेरा ग्रुप में चला जाएगा। तो मेरे दोनों आइटम ये ग्रुप में आ गए, ठीक है। सो ये ध्यान रखना आपको कि आपको ग्रुप को चेंज करना है या सोर्स को चेंज करना है या केवल आपको आइटम में जीएसटी का रेट बताना है। अगर सोर्स को चेंज करना है तो ऑल्ट एच का यूज़ करोगे, अगर आइटम का चेंज करना है तो ऑल्ट एस का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी। अब जैसे हम ग्रुप में आते हैं, अब यहाँ पे F12 की को हम प्रेस करते हैं, सोर्स ऑफ डिटेल को यस करते हैं, कंट्रोल ए की को प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ देखो नॉट अवेलेबल लिखा आ रहा है, बट जब आप इसको डिटेल करोगे, ऑल्ट F1 से डिटेल करोगे तो आपके पास डिटेल ओपन हो जाएगी। भैया ये देखो ग्रुप में डाल रखा हमने 12%, ये ग्रुप में डाल रखा हमने 18%। अब मान लो आप ये ग्रुप ही चेंज करना चाहते हो, ये ग्रुप आप चेंज करना चाहते हो, इस ग्रुप को आप 12 में पहुंचाना चाहते हो, इस ग्रुप को आप 12 में पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। इस ग्रुप को आप 12 में पहुंचाना चाहते हो, है ना। तो आप ऑल्ट एस की को प्रेस करोगे और यहाँ पे इसको 12 कर दोगे। तो ये ग्रुप आपका क्या हो गया, ये ग्रुप भी आपका कहाँ पहुंच गया, 12 में पहुंच गया, ठीक है। और रेट आपका ग्रुप में ही रहेगा। तो ये हमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि ग्रुप को ध्यान रखना, मतलब F12 की को प्रेस करके सोर्स ऑफ डिटेल को ध्यान रखना। इसी तरीके से लेजर्स में आते हैं तो लेजर में भी F12 की को प्रेस करोगे एंड सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल को यस करोगे। तो यहाँ लेजर में डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ लेजर में डिफाइंड है तो लेजर को चेंज करोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको आइटम में चेंज करना। तो ये ध्यान रखें क्योंकि अगर जरा भी गड़बड़ होगी तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसलिए ऑल्ट एस कहाँ प्रेस करना है, ऑल्ट एच कहाँ प्रेस करना है, मैं पूरी वीडियो को एक बार समअप कर देता हूँ। अगर एक आइटम में चेंज करना है तो एक स्पेस दबाओ, अगर 2 में चेंज करना है तो 2 स्पेस दबाओ। अगर आपको मल्टीपल चेंज करना है, पूरा ग्रुप चेंज करना है तो एंटर की को प्रेस करके इन सब में कंट्रोल स्पेस की को प्रेस करके ऑल्ट एस कर दो। तो ये आपके सभी आइटम में जो आपके 5 वाले वो 18 में पहुँच जाएंगे, ठीक है, या जहाँ पर आप पहुँचाना चाहते हो। अगर आपको ग्रुप में चेंज करना है, आइटम में रह के आपको अगर ग्रुप में चेंज करना है, आइटम में रह के अगर आपको ग्रुप में चेंज करना है तो आपको इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है और ऑल्ट एच की को प्रेस करना है। तो आपका जो है ना वो ग्रुप चेंज होगा, ठीक है। सो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से करना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। सो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।